हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस की टीचरी पीएचडी की क्लास अपलोड हो रही है और इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका पूरा केवीएस का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। मींस कि दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप टीचरी करें तो टीचरी वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पीएचडी करें तो पीएचडी वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 का है ये हमारा, इन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसना पक्का है कि बहुत फंसेगा, क्योंकि हर एक इसमें हर एक, चाहे आप लाइन लीजिए, चाहे सेंटेंस लीजिए, चाहे वर्ड कुछ भी आप कर लीजिए, देखिए इस एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें इसलिए मैंने आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर वीडियो पे कम व्यू गया है तो उसको देख के आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस की एक भी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं वही चीज़ें टॉपिक ले आती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बहुत लेंदी मेरा वीडियोज़ नहीं रहते हैं और वीडियो में वही चीज़ें कवर होती है जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो क्या होता है कि जब अभी मेरा न्यू चैनल है तो न्यू चैनल पर ज़्यादा व्यू जाना बहुत ही मुश्किल है। तो धीरे धीरे चैनल ग्रो हो जाएगा, बस आपका प्यार और दुलार बना रहे ऐसे ही, तो चैनल ग्रो हमारा भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। इन 1997 इन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू। कहाँ की पार्ट थी? इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो टू इनटू स्पेस। मीन्स कि वो पहली ऐसी वुमेन थी जो कि इंडिया में बॉर्न हुई थी, जो कि स्पेस में जा सकी। सैडली द सेकंड मिशन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड मिशन जो उनका रहता है कोलंबिया का, वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स उसी में उनकी क्या कह सकते हैं, वो हमसे दूर हो गई थी। तो इस प्रकार देख सकते, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो ये कब की बात है, इन 1997 की बात है, इंडियन अमेरिकन चावला की, जो कि उनका कब ये ट्रेजेडी कब कन्वर्ट होता है, 1997, और कहाँ पास हो, और उनका कौन सा मिशन रहता है। तो सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। से कहाँ का मिशन रहता है? कोलंबिया का ये मिशन रहता है। दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से देखने को मिल गए। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड हियर। कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज द चाइल्ड इन करनाल। मतलब उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था जब वो करनाल की छोटी बच्ची थी। तो थर्ड क्वेश्चन आपको देखने को ये मिल गया कि कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? ये करनाल से बिलोंग करती थी। दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, जो कि स्पेस का फ्रंटियर क्रॉस कर सकी, मीन्स स्पेस में वो जा सकेंगी। ऐसा जो उन्होंने जब बच्ची थी, एक करनाल की छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने सपने में भी अपने नहीं सोचा था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग करने दी, मेरे ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग करने दी। और कहाँ से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था फ्रेंड? वो हुआ था इनका टैगोर स्कूल से हुआ था। मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि कल्पना चावला ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, तो टैगोर स्कूल से किया था। ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. जब उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कर ली थी, उनकी बैचलर डिग्री फ्रेंड्स किस में है? तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आने को आपका आ सकता है कि उनकी बैचलर डिग्री किस में रहती है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रहती है। जस्ट अ सेकेंड। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी बैचलर डिग्री रहती है। अगर बैचलर डिग्री पूछे तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको लगाना है, बट अगर मास्टर डिग्री पूछ ले तो और फिर क्या कहती हैं कि अगर पीएचडी डिग्री पूछ ले तो एरोनॉक्स। इन दोनों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, मीन साइंस, बैचलर के बाद उन्होंने, बैचलर में उनका क्या था? साइंस था। साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कौन सब्जेक्ट था उनका फ्रेंड? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था। जस्ट अ सेकेंड। फिर अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनके फादर के मीन्स कि उनके फादर को नहीं पसंद था कि वो अमेरिका जाके बाहर आगे की पढ़ाई करे, बट लेकिन तभी वो बाहर जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट से अपना मास्टर कंप्लीट करती हैं। सी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोनॉक्स इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मास्टर कंप्लीट करने के बाद वो अपनी जो पीएचडी करती हैं, उसका सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका सब्जेक्ट रहता है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा तो उसी पे हो जाता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन बैचलर डिग्री की पूछे तो आपको ये, जस्ट अ सेकेंड,
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लगाना है, अगर पीएचडी का पूछे तो ये लगाना है, लेकिन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में आपको मे बी दोनों ही देखने को मिल सके। तो आपको ग्रेजुएशन और पीएचडी दोनों को ही बिल्कुल क्लियर करके एग्जाम में जाना है। तो कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द जस्ट अ सेकेंड, मतलब वो फर्स्ट इंडियन वुमेन रहती हैं जो कि एस्ट्रोनॉट बनी रहती हैं, और उनका जो फर्स्ट उड़ान रहता है कहाँ से रहता है, जस्ट अ सेकेंड, लॉन्च कहाँ से रहता है फ्रेंड, ये लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। मीन्स जस्ट अ सेकेंड, मीन्स कि अंतरिक्ष में एक सफल मिशन के लिए केप कैनावेरल फ्लोरिडा में एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट से उड़ान भरने वाली ये पहली इंडो अमेरिकन महिला मानी जाती है, मीन्स यात्री मानी जाती है फ्रेंड। सबसे पहले तो अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपने मेरे प्रीवियस के वीडियोस में देखा होगा कि अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, पहले उसके राइटर कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे आते हैं। बट इसमें कोई भी राइटर मेंशन ही नहीं था इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो है एक रिसर्च पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उससे ये चैप्टर निकाला गया है, इसलिए इसमें हमने राइटर को कवर नहीं किया है। तो हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पे चले। आप लोग सोच रहे हो कि राइटर मैम ने क्यों नहीं कंप्लीट किया, हर वीडियो में तो करती हैं, क्योंकि इसमें राइटर मेंशन ही नहीं है, तो हमने डायरेक्ट ही आपके चैप्टर से ही आपका शुरुआत कर दिया। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए प्लीज़ एकदम बिल्कुल आराम से देखिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो मीन्स उन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ से किया था, केप कैनावेरल से फ्लोरिडा से किया था, और उन्होंने एक पहली सफल महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। और फिर उसके बाद इनके जो ये तो अमेरिका चली गई थी, बट इनके फैमिली जो थी वो इंडिया में ही थी। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस। इनके जो फैमिली थी इंडिया में, वो कैनेडी स्पेस सेंटर के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि मीन्स ये इतना बड़ा सक्सेस उनकी बेटी ने हासिल कर लिया है। दे वॉच द कोलम्बियन लिस्ट ऑफ, उन्होंने कोलम्बियन को लिस्ट से बाहर कर दिया था और अपना खुद सक्सेसफुल वुमेन बनी थी फर्स्ट। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कल्पना कहाँ पास बॉर्न हुई थी, करनाल में बॉर्न हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करनाल हरियाणा में इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, करनाल हरियाणा। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। अब फ्रेंड आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ नेचुरलाइज्ड, मीन्स होता है कि जब कोई वहाँ के सिटीजन से, यूएस के सिटीजन से शादी कर लेता है तो वहाँ का वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ के एक सिटीजन से शादी कर, इनका जो मैरिज रहा है वो हुआ है जेन पियरे हैरिसन, इन्होंने शादी कर ली थी, तो वहाँ की ये नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन गई थी। वो जो इनका हस्बैंड था वो क्या था, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनके हस्बैंड का नाम क्या है, जेन पियरी हैरिसन। उनका प्रोफेशन क्या था, तो उनका प्रोफेशन क्या था, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders. मीन्स वो एक अंतरिक्ष यात्री तो थी ही, बट उसके अलावा भी उनको बहुत कुछ आता था। अब उनको क्या क्या आता था, उनको बिसाइड बीइंग ए एस्ट्रोनॉट सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। मीन्स कि वह सिंगल इंजन तो उड़ा ही सकती थी, बट सी प्लेन और ग्लाइडर उड़ाने में भी माहिर थी। वह एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। यहाँ पास देखिए वो क्या थी, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, और उनको क्या सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी उड़ाने उनको आता था। और आफ्टर आप देख रहे हैं वो क्या क्या कर सकती थी। मीन्स वो एक अच्छी एस्ट्रोनॉट, तो मीन्स बिसाइड बीइंग ए एस्ट्रोनॉट वो एक अच्छी एस्ट्रोनॉट थी। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि उनमें क्या क्या खासियत थी, वो क्या क्या कर सकती थी, तो एक अच्छी एस्ट्रोनॉट तो थी ही। सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। मीन्स जो लैंड का एयरप्लेन था, चाहे वो सिंगल इंजन का हो चाहे वो मल्टी इंजन का, वो दोनों ही उड़ा सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स भी उड़ा सकती थी एंड ग्लिडर्स भी उड़ा सकती, मीन्स जो पानी का जहाज है वो भी, और ग्लिडर्स भी उड़ा सकती। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। मीन्स इतनी ज़्यादा खूबियाँ उनके में थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये बन जाए तो ये पूरा चीज़ आपको याद होना चाहिए कि उनमें क्या क्या खूबियाँ थी। आफ्टर जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट
qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA a space shuttle program. अब मीन्स कि जब वो पायलट बन गए तो उन्होंने क्या किया कि वो जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, जब वो पायलट बन गए तो उन्होंने एक और चैलेंज कंसिडर अनदर चैलेंज, उन्होंने एक और चैलेंज कंसिडर किया, मीन्स एक और चैलेंज के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने क्या किया कि जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम था उसमें अप्लाई कर दिया. सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. फिर वो जस्ट अ सेकेंड सबसे पहले वो नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुई. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो जो नासा सी वॉज अ फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, वो फर्स्ट हायर की गई नासा में एज अ साइंटिस्ट. इन 1994 सी वॉज सेलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट. 1994 में वो सेलेक्ट हुई, नासा के द्वारा सेलेक्ट की गई. किसके द्वारा? एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए वो नासा द्वारा सेलेक्ट की गई. अगर आपसे ईयर पूछ गया कि कब सेलेक्ट की गई थी वो 1994 में, किसके द्वारा सेलेक्ट की गई थी? तो नासा द्वारा सेलेक्ट की गई थी एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए. जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. अगर उनसे कई बार इंटरव्यू के थ्रू कई में पूछा गया कि मतलब लोगों ने उनसे पूछा कि वो उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, एस्ट्रोनॉट से जुड़ी हुई थी, कि उनसे पूछा गया कि महिला होने के नाते उसकी भावनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसका आंसर क्या दिया कि मतलब कि आप महिला हैं और इस फील्ड से जुड़ी हुई तो आप अपनी थोड़ी सी फीलिंग हम लोग तक शेयर करिए. तो उन्होंने आंसर दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज. जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड. studying or doing anything else that I was a woman or a person from a small city. उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक महिला है, वो एक छोटे शहर की है. क्या है? स्मॉल सिटी. वो एक महिला है या फिर एक छोटे शहर से है या किसी अन्य देश से है. आर अ डिफरेंट कंट्री, किसी अन्य देश से. आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स. बस मैंने क्या किया, अपने ड्रीम्स को फॉलो किया. लाइक एनिमल्स इज, मतलब कि लाइक एनिमल्स इज मतलब जो कि मैंने ऐसे फॉलो किया कि मैं कोई अन्य व्यक्ति हूँ और बस मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती हूँ. बस इतना ही मैंने किया कि बस मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया. एंड आई फॉलो डिम, बस अपने ड्रीम्स को फॉलो किया किसी अन्य व्यक्ति की तरह. एंड पीपल हु, मतलब उन्होंने जैसे हर व्यक्ति अपने ड्रीम को फॉलो करता है, उन्होंने भी ऐसे ही अपने ड्रीम को फॉलो किया. उन्होंने नहीं सोचा कि हाँ वो एक वोमेन है या फिर वो एक छोटे से शहर से बिलोंग करते. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा. बस उन्होंने कहा कि हाँ मेरा जो ड्रीम है मुझे उसे पाना है, इसलिए बस उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो कि पीपल मेरे आसपास में थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, मतलब जो पीपल मेरे आसपास में थे उन्होंने हमेशा से मुझे इनकरेज किया और मुझे कहा कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, मतलब तुम जो करना चाहती वो सब तुम करो, बिल्कुल आसानी से करो. मीन्स कि तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं है. उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज ही किया है मेरी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए. आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा. देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, जो कोलंबिया का उनका पहला अंतरिक्ष मिशन था, इसे पूरा करने में कितना टाइम लगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कितना लगा? 15 डेज, जस्ट अ सेकेंड, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स. अब देखिए अगर इतना ज़्यादा मेंशन है कि इसमें आपको 34 मिनट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है 100% गारंटी, अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा. अराउंड आपको 16 डेज भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्टली है कि आपको इतना ही 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स या यही देखने को मिलेगा. तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लीजिए कि कितना है 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स कितना है. इसका जो टाइम पीरियड कितना माना गया है, इतना माना गया है. तो आप ये बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए. ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. इस समय के दौरान उन्होंने क्या किया, उस 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पूरा कितना टाइम स्पेंड, कितनी दूरी तय की. उनकी जो दूरी थी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की उन्होंने दूरी तय की. मीन्स कि अगर दूरी पूछा जाए कितना उन्होंने ट्रैवलिंग किया तो 10.45 मिलियन किलोमीटर दूरी तय किया. और कितने दिन में तय किया, तो 15 डेज 16 और 34 मिनट में ये दूरी तय किया. और पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए थे उन्होंने? 252 टाइम्स. मीन्स पृथ्वी के इन्होंने कितने चक्कर लगाए थे? 252 टाइम्स इन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाए थे. और आप देख लीजिए कि इसमें कितने लोग इंक्लूड थे, इस क्रू में जो गया था वहाँ पास कितने लोग इंक्लूड थे. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज, उसमें एक जापानीज था, यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, यूक्रेन का एक एस्ट्रोनॉट था. द क्रू
परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच। अब यहाँ पास ये बताया गया है, अभी तो यहाँ पास बताया गया कि उसमें कौन कौन था। अब यहाँ पास ये बताया गया कि वो लोग वहाँ पास गए क्यों थे। तो वहाँ क्यों गए थे? द क्रू पेट्रोम कह रही। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। मीन्स कि एक मिनट, जैसे कि जो वहाँ पास थे वो वहाँ पास जो खाद्य विकास की जांच करने के लिए गए थे। मीन्स कि जो प्लांटेशन वो कैसे वहाँ पास ग्रो होगा, पौधों को वहाँ पास कैसे ग्रो किया जा सके, यही उनकी जो उनका यही था कि वहाँ प्लांटेशन किस प्रकार से किया जा सके। मीन्स स्पेस में प्लांटेशन भी किस प्रकार से किया जा सके। और वहाँ पास जो कंप्यूटर की उन्होंने ये भी कोशिश की कि वहाँ का जो कंप्यूटर का फास्ट चिप्स रहता है वो किस प्रकार से क्रिएट हो सके। ये उन्होंने वहाँ पास जो एक्सपेरिमेंट ये लोग करने गए थे, यही पास करने गए थे। मीन्स क्या गए थे वहाँ पास? प्लांटेशन किस प्रकार से प्लांटेशन को वहाँ पास ग्रो कर सके, जो कि फूड आराम से वहाँ पास फूड ऑब्जर्व हो सके, स्पेस में हो सके। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, और स्ट्रॉन्गर मेटल बनाने के लिए, मजबूत धातुओं और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए परीक्षण वहाँ पास किया गया था। और इसकी जो कीमत थी फ्रेंड्स वो पूरी थी $56 मिलियन। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वहाँ पास जो किया गया था वहाँ पास जो किया गया था मीन्स खाद्य विकास का जो परीक्षण किया गया था, या फिर जो मजबूत धातुओं और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए जो परीक्षण किया गया था उसका पूरा लागत कितना था? तो उसका पूरा लागत था $56 मिलियन। आप देख सकते हैं ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑन दी सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक। अब यहाँ पास देखिए जब कोलंबिया ये न्यूज़ सुनाती है कि क्या होता है कि ये आपदा, कोलंबिया डिजास्टर मीन्स होता है आपदा फ्रेंड, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। जब कोलंबिया की न्यूज़ ये डिजास्टर बताती है कि ऐसा सा वहाँ पास घटना हो गया है, तो देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव। मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था और कोई भी इस पर बिलीव नहीं कर रहा था। ये देखिए हमारा लॉन्चिंग का है इस प्रकार से। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड द स्लीपलेस नाइट। मीन्स जो वहाँ के टाउन के जो लोग थे करनाल के वो बिल्कुल स्लीपलेस थे, मीन्स पूरी रात वो लोग सोए नहीं थे। नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स। मतलब कि वहाँ के जो करनाल के जो लोग थे, करनाल के कह लीजिए या फिर कोलंबिया के जो लोग थे, करनाल में तो ये हाल था क्योंकि वहाँ से बिलोंग करती थी, बट वो कोलंबिया के लोग भी ऐसे ही परेशान थे। मीन्स करनाल को जो पूरी रात वो लोग सोए नहीं और पूरी रात ये लोग अपने टीवियों को इस प्रकार से चिपक के मत, मीन्स यहाँ पर स्टेट ग्लूड मीन्स होता है टीवी से चिपक, स्टेट ग्लूड टू देयर टेलीविजन मीन्स अपने टेलीविज़न को ग्लू की तरह चिपक कर बैठे हुए थे कि हाँ कोई न्यूज़ कल्पना जी के बारे में आ जाए। द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव। मतलब ये ऐसा न्यूज़ उनको आ जाए कि वो लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मीन्स कि वो लोग कल्पना के जीवित होने की खबर पाने के लिए अपने टेलीविज़न से चिपक कर बैठे हुए थे कि हाँ कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए कि अभी तक कल्पना जी हैं जो वो जिंदा हैं। इस प्रकार से वो लोग अपने टीवी को चिपक कर बैठे हुए थे। तो इस चीज़ पे एक पत्रकार ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, वो आप लोग सुनिए, मे भी आपके एग्जाम में भी आ जाए। और जर्नलिस्ट रोड, ये कल्पना जी की तारीफ करते हुए उसने लिखा है, सी वॉज अ हीरोइन। ये पिक्चर वाली हीरोइन नहीं है, ब्रेवरी वाली हीरोइन है। सी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मियस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इनॉर्मियस मीन्स होता है फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स कई प्रकार के जो जितने भी एस्ट्रोनॉट बनने की खूबियाँ हैं वो मतलब उनके में सब कुछ थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। तुम जानना चाहते कि उनमें क्या क्या खूबियाँ थी। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियर। मीन्स कि एक अंतरिक्ष यात्री होने की बहुत बड़ी संभावना ये होती है कि उसने बताया कि एक अंतरिक्ष यात्री होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। तो उसने यही बताया है, यू नीड टू नो अ लॉट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी। मीन्स आपको जानना है कि वो क्या क्या होती है, मतलब लॉट्स ऑफ नो फ्रॉम बायोलॉजी एज एस्ट्रोफिजिक्स। मीन्स कि किसी को जीवन विज्ञान से खगोल विज्ञान से लेकर वैमानिकी मीन्स इनसाइक्लोपीडिकल नॉलेज भी होना चाहिए। टू बी एन एस्ट्रोनॉट मीन्स जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए मीन्स कि
जो कि एक मिनट फिर से हम आपको समझाते हैं। सी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। मतलब कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उनके में जितनी भी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब कुछ उनके में थी। यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट एवरीथिंग, मतलब आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मीन्स बायोलॉजी का ज्ञान तो उनको था ही, प्लस उनको जो एस्ट्रोफिजिक्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग था उसका भी ज्ञान उनको था। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है फ्रेंड ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मीन्स कि उनका जो एक लिमिटेड सब्जेक्ट था, पर्टिकुलर जो उनका सब्जेक्ट था उसमें उनको ग्रेट नॉलेज था। इसमें होता है सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब उनका जो फील्ड था उनको उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिकल पैडिक नॉलेज। इंसाइक्लोपैडिक मीन्स होता है इंसाइक्लोपीडिक मीन्स होता है हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स जो उनका सब्जेक्ट उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइड उनको नॉलेज हो, मीन्स वाइड वैरायटी का उनको जो उनका सब्जेक्ट हो उसमें नॉलेज हो। टू बी एन एस्ट्रोनॉट मीन्स एस्ट्रोनॉट में इतनी सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो कि सब कुछ उनके में थी। इसलिए वो जो जर्नलिस्ट था उनको क्या बोलता है, सी वॉज अ हीरोइन, हर अचीवमेंट इज एक्सपीरियंस अ इंस्पायरिंग। मीन्स होता है समथिंग दैट मीन्स जैसे कि कोई आश्चर्यचकित बात हो जाए उसमें सब मुंह से नहीं निकालते, समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ को देखकर हमारे मुंह से निकलता है जो कि हमें बिल्कुल ही वंडर का फीलिंग दे, वैसे ही हमें उनको देख के लगता है कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ कैसी हो जाती है। इस प्रकार से हम आश्चर्यचकित उनके पूरे एक्सपीरियंस को देख के, उनके पूरे नॉलेज को देख के हमें इस प्रकार से फील करते हैं इंस्पायरिंग, और उनकी जो ये सब चीज़ें थी वो हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. Means कि millions, जो जितने millions लोगों के लिए, millions young Indian लोगों के लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी थी, एक ऐसे गर्ल की थी जो छोटे स्मॉल टाउन से बिलोंग करती थी। उन्होंने जिसने टच द स्काई, जिन्होंने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन। वो ऐसे कई इंडियंस मिलियंस लोगों की वो क्या बनी, इंस्पायरेशन बनी। मीन्स वो कई युवा दिमागों के लिए को कुछ रचनात्मक और कुछ अभिनव करने के लिए प्रेरणात्मक व्यक्ति, मीन्स क्या कह ले, छवि बनी। उनका छवि इस प्रकार से मेंशन किया गया है। मीन्स था ही इन अ मैसेज दैट सी सेंट। जब वो वहाँ पास कोलंबिया में थी तो वो क्या करती थी, जो उनका स्कूल था, मीन्स जो उनका जो चंडीगढ़ का कॉलेज था वहाँ पास कोलंबिया से, उन्होंने एक मैसेज भी भेजा था वहाँ के स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए। तो वो मैसेज क्या था हम जरा से ये देख लेते हैं। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल। जब वहाँ पास अब्रॉड में सेटल हो जाती है तो कोलंबिया में जब सेटल हो जाती हैं तो वहाँ से उन्होंने स्टूडेंट जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी एक मैसेज सेंड किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। तो उन्होंने क्या कहा कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। मीन्स जो आप सपना देखते हैं उसका पूरा रास्ता मौजूद है। हो सकता है कि आपके पास इसे खोने की हिम्मत भी हो, मीन्स खोजने की हिम्मत भी हो। मीन्स कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो उसे आप खोजने की आप हिम्मत भी अपने अंदर में ही जगाइए और इसे पाने का साहस भी दिखाइए। और कहती हैं लास्ट में क्या कहती है, यू हैव अ विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और आपकी यात्रा मंगलमय हो या फिर शुभ हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने मैसेज में शुभकामनाएं भी स्टूडेंट को दी थी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु जस्ट अ सेकेंड देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट्स ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर। तो उनकी ये चीज़ मीन्स कि उनकी ये चीज़ सुन के कई लोगों ने मे बी अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर दी हो और उनका जो सपना है, जो उनका जो ड्रीम है उसकी तरफ वो फुलफिल और अपने ड्रीम को फुलफिल भी कर लिए हों, ऐसा इसमें दिखाया गया। अब आप देख ले सकते हैं कि यहाँ पास ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड फ्रॉम स्पेन
जनवरी फरवरी 1998 यहाँ का एक ये न्यूज़ छपी थी, उसके द्वारा ये चैप्टर क्रिएट किया गया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर किया। तो जो आपको ये मैसेज देखिए कोटेशन आ सकता है कि ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कोटेशन, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कोटेशन आ सकता है। अगर आंसर में बहुत उसमें मेंशन रहेंगे, 4 रहेंगे, उसमें से आपको कल्पना चावला ही टिक करना। द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इट डन। मीन्स अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं तो उसे पाने का आप साहस भी दिखाइए, उसे पाने का आप उसे पाने का आप रास्ता खुद ढूंढिए, उसे पाने का आप हिम्मत दिखाइए और आपकी जर्नी कैसी हो, मंगल, यू हैव अ ग्रेट जर्नी, और आपकी जर्नी जो हो मंगलमय हो। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बने। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, इतना अच्छे से मैंने आपको बताया। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आए हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी ही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न। तो देखिए मैंने पहले जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो मैंने आपको बताया है चैप्टर में, तो आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा, शी गॉट मैरिड टू अमेरिकन सिटीजन एंड दस बिकम अ नेचुरलाइज्ड अमेरिकन, सो शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। मीन्स कि उनका जो जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में हुआ था और उन्होंने शादी कर ली थी, किससे कर ली थी फ्रेंड, एक अमेरिकन से कर ली थी, और इसलिए उनको जो है नेचुरलाइज अमेरिकन का वहाँ पास सिटीजन मिल गया था। सो सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, मीन्स इंडिया में तो उनका जन्म हुआ था बट उनको नेचुरलाइज अमेरिका का मिल गया था, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, when and why did she go to the US, who did she marry। मीन्स कि क्यों वहाँ पास गई थी और कब और क्यों गई थी, कहाँ गई थी, US गई थी और किससे उन्होंने शादी की। मीन्स कल्पना चावला ने किससे शादी की। शी वेंट टू द US फॉर अ हायर स्टडी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मीन्स कि हायर स्टडी के लिए गई थी, कि कौन सी स्टडी करने के लिए गई थी फिर फ्रेंड, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडी करने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए US गई थी और वहाँ पास उन्होंने शादी किससे की थी। शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से उन्होंने वहाँ पर जाके शादी कर ली थी, और वो क्या थे फ्रेंड, मैंने बताया फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम अ एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। मीन्स कि वो क्यों एस्ट्रोनॉट बनी। how did she become an astronaut, what gave her idea that she could be an astronaut। मतलब उनको कहाँ से आइडिया मिला कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए। शी अप्लाइड फॉर नासा स्पेस शटल प्रोग्राम एंड गॉट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। शी वॉज देन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994। मीन्स कि उन्होंने एक वहाँ जो नासा में था अप्लाई किया था, वहाँ पास सेलेक्ट हो गई, तो वहाँ पास उनको आ गया कि हाँ, फिर उसके बाद वो कहती हैं हाँ एस्ट्रोनॉट ही बनेंगे। फिर उसके बाद वो नासा से सेलेक्ट भी हो गई थी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने के लिए। कब सेलेक्ट हुई थी फ्रेंड, 1994 में सेलेक्ट हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट तो वो मैंने क्वेश्चन में ऐड किए हैं कि उससे आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट जो कहता है कि अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप में ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वही एबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही क्लियरली बता दिया कि क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि कल्पना चावला में पूरी एबिलिटीज़ मतलब कल्पना चावला में थी। तो अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, वन नीड्स टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग बायोलॉजी। मीन्स बायोलॉजी में उसको सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए फ्रेंड, बायोलॉजी का सब कुछ ज्ञान होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स का होना चाहिए एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो इतना इन तीनों चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जो कि कल्पना चावला को बहुत ही अच्छे से था। इसलिए ये जो जर्नलिस्ट है कल्पना चावला को क्या कहता है, सी इज़ अ हीरोइन। उनको कहता है कि सी इज़ अ हीरोइन। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। उनका जो फर्स्ट मिशन था वो आपको डिस्क्राइब करना है। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस लास्टेड 15 days
16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एज इट इज़ वही चीज़ें ही मेंशन की हैं। तो क्या कितना था जो उनका था 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। सी वेंट अराउंड अर्थ 252 टाइम्स, 252 टाइम्स में अर्थ का उन्होंने कितनी बार चक्कर लगाया था, 252 टाइम्स चक्कर लगा था। और पूरा जो ट्रैवलिंग टाइम लगा था 10.75, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, 10.75 मिलियन किलोमीटर्स का उन्होंने जो ट्रैवलिंग की थी, इतना ज़्यादा उनका जो ट्रैवलिंग किया गया था कितना हुआ था, 10.75 मिलियन किलोमीटर का उन्होंने ट्रैवलिंग किया था। और उनके साथ कौन कौन था, एक यूक्रेनियन था एंड अ जापानीज़, और एक जापानीज़ था। एस्ट्रोनॉट वर आल्सो एमंग द क्रू मेंबर्स, और जो कि उनके साथ क्रू मेंबर्स थे, मीन्स कौन कौन थे, एक यूक्रेन था एंड अ जापानीज़ एस्ट्रोनॉट था। उनके साथ जो क्रू मेंबर थे ये दोनों थे कल्पना चावला जी के साथ। एक क्वेश्चन लास्ट में और रह गया है, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप इसके अंदर से ही आपके सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले इसके अंदर से मिले, क्योंकि मैंने मोस्टली सब कुछ ही आपका कवर किया है कि अगर इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम, डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके ड्रीम कोई देखते हैं तो उसको कैसे परसुइंग करना चाहिए, तो क्या आप उनकी बात से सहमत है। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, सक्सेस पॉसिबल है। तो इसका आंसर है कल्पना से द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मतलब जो रास्ता आपका ड्रीम का है उसे आप खुद पाइए, डज रास्ता बना हुआ है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, मीन्स कि आपको विज़न होना चाहिए उसे फाइंड होने का। मीन्स आप अगर कोई ड्रीम देखते हैं तो आपको उसका, अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं तो आपको उसका रास्ता, उसे पाने का रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। द करेज टू गेट इन ऑन इट, आपको करेज दिखाना पड़ेगा उसको पाने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार का उन्होंने जो विश दिया था कि आप किस प्रकार से अपने ड्रीम को सक्सेसफुल पा सकते हैं, तो इस प्रकार का उन्होंने जो विश दिया था लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो आई होप यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया। तो यहाँ से होता है हमारे चैप्टर का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइन भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट देख के ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करता है। अगर कोई वीडियो देखता ही नहीं तो मुझे बनाने का ही मन नहीं करता है। तो आप समझ पा रहे, अगर आप लोग मुझे प्रेरित नहीं करेंगे, आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। तो प्लीज़ अपना एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।